नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टाइकून्स। यानी कि वो दिग्गज जो हमें बताते हैं कि वो उस मुकाम पे कैसे पहुंचे और हम उनसे ये सीखते हैं कि उन्होंने ऐसी क्या क्वालिटीज अपनाई जो वो हमारे साथ शेयर करेंगे ताकि हम वो आपके पास लेकर आए, वो उन क्वालिटीज को आपके साथ शेयर करें और आपको लगे कि आप भी वहां पहुंच सकते हैं। क्योंकि आप में, मुझ में, उनमें कोई फर्क नहीं है। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य की प्रवृत्ति है हर एक से सीखना। और आज हम सीखेंगे साहिल बंसल से, जो कि फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं वारदा ज्वेलर्स के, जिनका शोरूम है करोल बाग में। और बहुत ही इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि ज्वेलरी इज अ काइंड ऑफ अ बिजनेस विच इज अ फैमिली ट्रेडिशन, लेकिन इन्होंने ये पहली बार अपने खानदान में, अपने घर में इसको 2015 में स्टार्ट किया। और आज हमारे बीच बैठे हैं एक दिग्गज बनके और शेयर करेंगे वो जर्नी जिससे आप सबको मदद मिले और आप भी ये सोच सके कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ संभव है। संभवतः जरूरत है तो आपके खुद के एक your own promise and your determination. That's what you need to do. Thank you so much, Sahil, for coming to us and into the studio and giving us your precious time and sharing your views. Thank you for inviting me, sir. Then the pleasure is all mine. ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ बैठे हैं, क्योंकि बेसिकली जब लोग अपनी जिंदगी का रास्ता चुनते हैं, बहुत से लोग आप वैसे तो बिजनेस फैमिली से हैं, तो डेफिनेटली आपके फादर को पहले से पता होगा कि अच्छा हमारा लड़का बिजनेस में ही जाने वाला है। लेकिन यूजुअली वहां पे भी ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि मेरा ही बिजनेस क्यों नहीं, वाई अ डिफरेंट बिजनेस, जिसका किसी को कोई ज्ञान ही नहीं। तो व्हाट वाज योर मोटिवेशन? स्टार्टिंग से बचपन से ऐसा था कि कुछ ना कुछ अपने बलबूते पे करना है, कुछ अपना स्टार्ट करना है, कुछ अपने पैरों पे खड़े होकर दिखाना है, कुछ किसी को, मतलब फैमिली की हेल्प आउट तो होती है सर, कुछ भी कर लो, बिना हेल्प के कोई कुछ नहीं आगे कर सकता। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बिना हेल्प के नहीं होता, और इस बात से भी सहमत हूं कि कुछ तो अलग करना है और अपने आप को खुद स्थापित करना है। लेकिन वो अपने अंदर पता करना कि मैं किस लायक हूं, वो कैसे पता चलता है? क्योंकि बहुत से लोग इसी असमंजस में रह जाते हैं। और आपको कैसे पता चला? मैं कह सकते हैं सर, जब मेरा कॉलेज चल रहा था, आई वॉज इन सेकेंड ईयर, तो तब से ही हो गया था बस, हाँ कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ ना कुछ तो। फिर थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करा, थोड़ा सा इसके बारे में जाना, ज्वेलरी इंडस्ट्री के बारे में जाना। फिर मतलब कॉलेज का फाइनल ईयर था, मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था, लेकिन मैं सूरत चला गया था अपनी पढ़ाई के लिए, इसी चीज़ की पढ़ाई करने के लिए। मैंने इसके लिए डायमंड ग्रेडिंग का कोर्स करा, मैंने जेमोलॉजी का कोर्स करा। इसी में मतलब फिर मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट बनता रहा, धीरे धीरे आगे मतलब जैसे जैसे करते रहे वैसे वैसे आगे बढ़ते रहे, ये चीज़ मान सकते हैं आप। तो एक तरह से अगर मैं कहूं तो ये कहा जा सकता है कि योर इंटरेस्ट एंड व्हाट योर हॉबी वाज, कि आपको पसंद थी ऐसी चीज, दैट हैज बिकम योर करियर। या यू कैन से दैट। सो वी कैन ऑल्सो कम टू द पॉइंट दैट कि अगर आपके पास अपना कोई पैशन है, हो सकता है वो ही आपका रास्ता हो और उसी पैशन से आप अपनी सीढ़ी खुद बनाएं, जिससे कि आप उस हिमालय के पर्वत पर चढ़कर माउंट एवरेस्ट पे जाके अपना झंडा गाड़े और बोले कि ये मैंने खुद किया है। राइट, कह सकते हैं सर। सो दिस वाज द मोटिवेशन बिहाइंड। यस, हाँ मोटिवेशन ही कह सकते हैं इसको। मतलब कुछ तो करना था, बट जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप जानोगे नहीं। तो मैंने करा, धीरे धीरे लगा मेरे को 6-8 महीने, साल भर इसको जानने में, मगर बैठ के स्टार्ट करने के बाद मेरे को कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होता गया। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने के बाद आज मैं यहाँ पे हूँ जहाँ पे आपके सामने बैठने का मौका मिला मेरे को। नहीं, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं हम एक और बात को लेके। कहा जाता है कि यूजुअली व्हेन समबडी इज अ टाइकून, इट इज, तो इसके अंदर फैमिली वेल्थ या फैमिली सपोर्ट जैसे आपने बताया, या फिर ये बोला जाए कि देयर इज अ वेल्थ ऑफ नॉलेज और समबडी हैज अ वेल्थ ऑफ प्रॉपर्टी और एक्चुअल वेल्थ और वेल्थ ऑफ फ्रेंड्स और वेल्थ ऑफ नेटवर्क, बहुत सारी चीजों का योगदान होता है हमारे को आगे बढ़ने में। जैसे आपने बोला कि अकेले कोई कुछ कर नहीं सकता, किसी ना किसी को किसी ना किसी चीज की जरूरत या मदद लेनी पड़ती है, और वो बहुत अच्छी बात है। तो आप उसको किस तरीके से, वेल्थ को किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे इस पूरे प्रोसेस के अंदर? व्हाट डज वेल्थ मीन टू यू? सर, वेल्थ मीन ट्रस्ट, वो हमारे बिजनेस का मोटो भी है। ये काम भी ट्रस्ट का है, और जब मेरे घर वालों ने मुझ पे ट्रस्ट करा
तभी मतलब मैं इस काम को और आगे बढ़ा पाया। पहले घर वालों का ट्रस्ट आया जब ओपन करा, फिर धीरे धीरे जिनसे जुड़ने लगे उन लोगों का ट्रस्ट बढ़ने लगा, तो काम बढ़ने लगा। मतलब ट्रस्ट मेरे लिए वेल्थ इज ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब ये हो गया कि संपूर्ण विश्वास आपके अंदर बेसिकली, और वो आपके खुद के एक्शंस जो आप जिस तरह से अपनी लाइफ बनाते हैं या अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, क्या वही एक चीज है जो उस चीज को डिफाइन करती है, और आर देयर एनी अदर एक्शंस आल्सो इन्वॉल्वड इन इट? नहीं सर, मतलब वो कहते हैं ना, वो ठोकर खाने से आदमी सीखता है जी, वो चीज़ है। करो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं फॉल बैक भी मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा तो आप सही नहीं जा रहे। फॉल बैक मिला है, आपको कहीं पे मतलब रुकना पड़ा, तब वो स्पीड ब्रेकर जरूरी है। स्पीड ब्रेकर बहुत जरूरी है, कह सकते हैं स्पीड ब्रेकर के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक स्पीड ब्रेकर क्रॉस करेंगे, फिर उससे दूसरे को क्रॉस करने की हिम्मत मिलेगी। सेंटेंस में कॉमा लगना जरूरी है, तभी एक्सप्रेशन आएगा लाइफ के अंदर। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर सब कुछ सही चल रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ होना चाहिए, तभी आपको ग्रोथ का मौका मिलता है। इस चीज का इन्फ्लुएंस आपने लोगों पे कैसे डेवलप किया? क्योंकि इन्फ्लुएंस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर फॉर समवन टू शाइन इन बिजनेस और टू बिल्ड क्लाइंट्स और खुद की ब्रांडिंग, और यू नो टू मेक वन सेल्फ स्टैंड आउट, और अपने आप को अलग से, अपने आप को भिन्न दिखाना किसी और से। सर जब आप राइट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं ना, तो ये सारी चीजें अपने आप आपके उनके सामने अपने आप आती है। राइट डायरेक्शन किस चीज से डिफाइन करेंगे आप? जैसे कि सर, कोई अगर quality करेगा, हमारे दर्शक हैं वो अगर, सॉरी आपकी बात को थोड़ा बीच में रोक रहा हूं, क्योंकि अगर दर्शक जैसे हमारे वो चल रहे हैं, उनको कैसे पता लगेगा कि वो राइट डायरेक्शन में है? सर जब आप कंपेयर करते हैं कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को जानने का मतलब आप कंपेयर करते हैं। कंपेयर हमारा ह्यूमन नेचर है, कोई भी आ जाए, किसी भी चीज़ में आ जाओ, आप चिप्स का पैकेट भी उठाते हैं, हाँ। उसमें भी आप कंपेयर ज़रूर करते हैं जी। और पहली बार ट्राई करते हैं, फिर दूसरी बार आप उसी को रिपीट करते हैं। वो एक फैक्टर कह सकते हैं कि अच्छा। हमने उस चीज़ पे करा। अच्छा, तो मैं आपकी बात समझ गया कि मतलब राइट डायरेक्शन का मतलब जब आपको पता लगे एक जगह ठोकर लग रही है तो उसको रिपीट नहीं करना। मेरे प्रोडक्ट्स मेरे इन्फ्लुएंस है, मेरे प्रोडक्ट्स मेरे कॉन्फिडेंस है। जो मेरे प्रोडक्ट्स बोलते हैं ना, वही सब कुछ बोलता है। जब मैं अपना प्रोडक्ट किसी के आगे रखता हूँ, जो फिनिशिंग होती है, जो क्वालिटी होती है, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मतलब मेकिंग होती है, वो अपने आप सामने वाले को आज नहीं तो कल इन्फ्लुएंस करती है। मतलब काम ऐसा है, काम सारा प्रोडक्ट का है, डिज़ाइनिंग का है और सारी क्वालिटी का है, और एक आपको सर्विस देने का भी है। अब ये फील्ड सर्विस देने की भी हो गई है, तो हम अपने कस्टमर को उसका कभी भी हाथ नहीं छोड़ते। हम उसके साथ हमेशा रहते हैं। जब जब उसको हमारी सर्विस की नीड पड़ती है, हम उसे एक मांगता है, हम उसे दो देते हैं। तो दैट्स रिपीट कस्टमर फॉर अस। मतलब उसको जब सर्विस मिलती है तो वो हमारे पास दोबारा दौड़ा दौड़ा आता है, हाँ भाई ये कुछ तो है इसमें। और क्या इसी को कहते हैं अपनी ताकत का अंदाजा किसी को खुद पता नहीं होता कि क्या होती है? क्या इसी को आप ताकत भी कहेंगे अपनी? क्योंकि एक बिजनेस पर्सन होने के लिए, यू नो, टू बिकम अ टाइकून या एक दिग्गज बनने के लिए कहते हैं कि पावर का बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर। तो क्या इसी को आप पावर भी कहेंगे? बेसिकली द पावर एक बहुत बड़ा वर्ड है। हम पावर को एक छोटे से शब्द, मतलब इसमें आप कैद नहीं कर सकते। पावर की वजह से ही सब बनता है, पावर की वजह से ही सब बिगड़ता है। पावर जहाँ पे आती है उसके बाद ईगो ज़रूर आती है। आप उस पावर का कैसे इस्तेमाल करते हैं वो बहुत डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच, दैट वाज अ वंडरफुल इनसाइट। तो आपका नीश क्या है इन योर बिजनेस? आवर नीश इज आवर क्वालिटी। हम मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं कस्टमर को, तो वो हमारे से बार बार जुड़ता है। क्या गोल्ड के अंदर भी अलग अलग क्वालिटीज होती है? बिकॉज यू आर गोल्ड ओनली डील इन हॉलमार्क ज्वेलरी। अच्छा। तो क्वालिटी वो अपने आप बोलती है। वी डील इन 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी, ओनली हॉलमार्क ज्वेलरी, नॉट नॉन हॉलमार्क। अच्छा, तो इसका मतलब यह कि एनीबॉडी हु बायस फ्रॉम यू, अगर वो कभी वापस आए, वो एक्सचेंज करके उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं क्योंकि वो हॉलमार्क है। अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आखिरी में आपसे मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि आपका बिजनेस सक्सेस मंत्रा क्या है? बिजनेस सक्सेस मंत्रा यही है सर, आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो, काम अपने आप आपके पास आ जाएगा। अगर आप ढूंढोगे इधर जाना है उधर जाना है, भाई यहाँ पे आज यहाँ पे अच्छा मौका मिल रहा है, नहीं। अगर आप एक जगह पे, आपका माइंडसेट बिल्कुल स्ट्रेट होगा ना, स्ट्रांग होना चाहिए सर कि आप यही चीज़ करनी है मेरे को। लोग आते हैं, भाई आज इसमें नहीं आ रहा, चल उसमें चलते हैं। वो चीज़ करोगे तो आप कभी भी कहीं पे कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छी बात आप कही एक आपने। ही तरफ चलते रहोगे तो ही आप सक्सेस मतलब लाइफ आपको सक्सेस चूमेंगे, ऐसे कहते हैं। वो चीज़ है। बहुत अच्छी बात कही साहिल ने हमसे और शेयर किया हमारे से, और उन्होंने वो ज्ञान शेयर किया जिसको वो खुद फॉलो करते हैं और जिस वजह से वो यहाँ पे पहुंचे हैं। शायद इन्होंने जो हमें
जो ये जैसे कि ये खुद एक गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलर है, ये जो मोती इन्होंने हमें आज दिए हैं आप सबके साथ शेयर करने के लिए, शायद इनसे आप एक माला बनाए, उसको पहने और उसको रोज उसका जप करें और जरूर आप भी अपने मुकाम पर पहुंचेंगे। अगर मैं इस सबको सम्मिलित करूं, एकाग्रित करूं और देखूं कि इन्होंने क्या ऐसी मणियां हमारे को दी हैं, तो सबसे पहली है रिसर्च, यानी कि आप ढूंढो और अपने अंदर झांको और ढूंढो और पता करो कि आपको क्या पसंद है, तो दिल से पसंद है। Once that becomes your subject of interest, जब उसके अंदर आपकी दिलचस्पी पैदा होगी, तब आप उस चीज से और बहुत कुछ सीखना शुरू करेंगे, और जब आप उसको सीखेंगे आप उसमें निपुण हो जाएंगे और परफेक्शन आपको मिलेगा। यू विल बिकम परफेक्ट इन अ थिंग, एंड देन जब आप परफेक्ट चीज किसी को बेचते हैं या किसी अपनी सर्विसेज किसी के सामने ले जाते हैं, तो ट्रस्ट डेवलप होता है। और साहिल का कहना है कि ट्रस्ट इज द बिगेस्ट वेल्थ, वो आपका सबसे बड़ा कहना है, क्योंकि एक बार किसी ने आप पे ट्रस्ट किया, वो उसके अंदर हमेशा जिंदगी भर जिंदगी इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद आपका डिलीवरेबल, आपका प्रोडक्ट ही आपकी पावर है, आपका इन्फ्लुएंस, सॉरी पावर नहीं, इन्फ्लुएंस, आपका प्रोडक्ट आपका इन्फ्लुएंस है, क्योंकि आप वही चीज दे रहे हैं अपने कस्टमर को। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, तो आपका इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है। एंड कस्टमर सपोर्ट इज योर बिगेस्ट पावर, बिकॉज पावर एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप उसको ढंग से हैंडल नहीं करेंगे तो वो आपको हैंडल करेगी। डेफिनेटली टू बी अ मैन ऑफ पावर, लर्न टू कंट्रोल द पावर, देन यू विल नेवर हैव एन ईगो, एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड। नेवर स्टॉप। और उन्होंने जैसे कि अपना बिजनेस सक्सेस मंत्र बताया कि आप फोकस करिए, अटेंड टू योर ड्रीम, अटेंड टू योर गोल। जैसे बच्चे क्लास में अटेंडेंस लगाते हैं, रोज अटेंडेंस लगाइए, एंड दैट इज द वे टू बिकम अ टाइकून। थैंक यू सो मच साहिल फॉर बीइंग विद अस ओवर हियर टुडे। Thank you so much for inviting me. No, thank you. I'm glad that the viewers would have learned. And remember, viewers, like I say in every episode, if you want to become a tycoon, start behaving like one. Today, Sudarshan signing off. Coming back with another guest in a few minutes. Stay with us. Thank you. बेचारा कंप्यूटर डेटा, कभी इसकी चोरी का डर, तो कभी वायरस अटैक से बिगड़ने का, तो कभी हार्ड डिस्क का क्रैश होना। न जाने क्या क्या सहता है हमारा कंप्यूटर डेटा। पर अब और नहीं, कंप्यूटर डेटा को हरदम रखें सेफ क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747।